है दोनों राशि, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने, शायद उन्होंने इस कनेक्शन को बुला दिया, आपके रिलेशन को बुला दिया, लेकिन कार्ड्स की एनर्जी कुछ और ही स्टोरी बता रही है। जिस पर्सन ने कभी अपनी फीलिंग्स ओपनली नहीं दिखाई, अब वही अंदर ही अंदर आपको लेकर एक बड़ा कदम, बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बात की, कहीं आप उनके लिए चेंज ना हो जाओ फ्यूचर में, और यहीं से उनका नेक्स्ट मूव ऑन स्टार्ट होता है। इसीलिए वो वापस आने वाले हैं, लेकिन वो क्या करेंगे और ये जानने के लिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। मैसेज कॉल या अचानक सामने आने वाले हैं, ये रीडिंग के अंदर बहुत क्लियरली मैसेज का आंसर देने वाले हैं यूनिवर्स। तो चलिए बिना टाइम इसकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की टाइमलेस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। अगर आपके माइंड में, आपके मन में कोई एक पर्सन है जिसके साथ पहले कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, बातचीत होती थी, केयर करते थे, फीलिंग्स थी, लेकिन सडनली उन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया, तो आज की इस रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि आज सिर्फ हम ये नहीं देखने वाले कि वो दूर क्यों गए। आज हम उनके डिस्टेंस के पीछे असली रियल इमोशंस क्या थे, आज हम वो देखने वाले हैं। क्या वो आपसे नाराज थे? क्या उनके अंदर ईगो आ गई थी? क्या उन्हें कमिटमेंट का फेयर था? क्या उन्हें लगा कि आप उन्हें समझ नहीं रहे? या फिर उनके दिल में फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि वो खुद ही उन फीलिंग्स से डर गए? और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या उन्होंने डिस्टेंस इसलिए बनाया क्योंकि फीलिंग्स ख़त्म हो गई थी, या फिर फीलिंग्स होने की वजह से ही वो पीछे हट गए? ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कभी कभी इंसान किसी से इसलिए दूर नहीं होता कि उस फीलिंग्स नहीं है, बल्कि इसलिए दूर होता है क्योंकि वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाता। आज हम कार्ड्स की एनर्जी में हम इसी हिडन साइड्स को देखेंगे, और रीडिंग के एंड में हम ये भी देखने वाले हैं अब उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। क्या उन्हें अपनी डिस्टेंस का रिग्रेट नज़र आ रहा है, और फ्यूचर में वो कनेक्शन की तरफ कोई स्टेप लेने वाले हैं या फिर नहीं? तो अगर आपके माइंड में आए कोई स्पेसिफिक पर्सन है, ऐसे स्पेशल पर्सन है, मतलब आपका कोई बॉय फ्रेंड है जिसके साथ रिलेशनशिप चल रहा है, कोई आपका मेल फ्रेंड है जिसके साथ रिलेशन चलाना चाहते हो, आज की इस रीडिंग सबके लिए होने वाली है। आज की रीडिंग ही और शी दोनों के लिए होने वाली है। सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखना, रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं और शुरू कर लेते हैं। तो चलिए यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यूनिवर्स यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड है। ओके सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जीज को कलेक्टिव करने के लिए। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके यहाँ पर द मैजिशियन। ओके क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके द चैरियट का कार्ड है। ओके 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये एनर्जी सही है। ओके और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले हमने कार्ड्स को जो निकाल लिया, अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या उनके दिल में इस वक्त चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी मुझे दिख रही है उनकी करंट एनर्जी। देखते हैं कार्ड्स में जो एनर्जी आ रही है उसमें साइलेंस के साथ इमोशनल प्रेशर दिख रहा है। ये पर्सन बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से सिचुएशन को कॉम्प्लेंटली इग्नोर नहीं कर पा रहा। उसके माइंड में आपको, मतलब आपके थॉट्स अभी भी चल रहे हैं। कभी वो खुद को समझते हैं
मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ दिल में उनके उनके मतलब उन्हें आपकी तरफ खींचा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उनका दिल मतलब आपकी तरफ खींचा जाता है। यानी उनके अंदर एक प्रॉपर बैटल चल रहा है, माइंड कुछ और बोल रहा है तो दिल और कुछ और बोल रहा है, और यही रीज़न है उनका बिहेवियर कंफ्यूजिंग रहा है। एक दिन वो आपको मिस करते हैं, दूसरे दिन खुद को कंट्रोल करते हैं। कभी आपसे बात करने के थॉट आते हैं, फिर वो खुद ही पीछे हट जाते हैं। इसीलिए अगर आपको लगा कि ये पर्सन मुझे समझ नहीं रहा या फिर समझ ही नहीं आ रहा, तो कार्ड्स की एनर्जी भी यही दिखा रही है कि वो खुद अपने इमोशंस को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। आपके पर्सन ना अपने इमोशंस को अपने खुद ही पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है, द क्वीन ऑफ कप्स का। उन्होंने सबसे पहले डिस्टेंस क्यों बनाना स्टार्ट किया? तो चलिए यहाँ पर इसी कार्ड्स का यही आंसर दे देते हैं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट रीज़न सामने आ रहा है। उन्होंने डिस्टेंस एक ही दिन में नहीं बनाया, ये एनर्जी धीरे धीरे बिल्ड हुई। पहले उनके माइंड में कुछ थॉट्स आए, फिर उन्होंने कुछ सिचुएशंस को ओवर थिंकिंग किया, फिर उन्होंने अपने इमोशंस को सप्रेस करना स्टार्ट किया, और फाइनली उन्होंने डिस्टेंस को सोल्यूशन समझ लिया। मतलब उन्हें लगा अगर मैं थोड़ा दूर जाऊंगा तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स ये हुई ही डिस्टेंस ने प्रॉब्लम और स्ट्रॉन्ग कर दी। उतना ही उन्हें आपकी एब्सेंस फील होने लगी। पहले उन्हें लगा था कि डिस्टेंस से उन्हें पीस मिलेगी, अब डिस्टेंस के बाद उन्हें रिलीज हो रहा है कि मतलब पीस के बजाय उनके माइंड में और क्वेश्चंस आ गए। मतलब वो ओवर थिंकिंग और ज़्यादा करने लगे जो पहले करते थे। इसी वजह से उनके अंदर डाउट्स चलते रहे। और एक और कार्ड आ रहा है यहाँ पर, द चैरियट का कार्ड आ रहा है। क्या उन्हें आपसे कोई शिकायत है या फिर थी? और चलो यही देख लेते हैं। यहाँ एक इमोशनल ब्लॉकेज मुझे दिख रही है, कार्ड्स का आंसर यहाँ पर आ रहा है। उनके अंदर कुछ एक्सपेक्टेशंस थी और उन्हें लगा कि आप उन एक्सपेक्टेशंस को कॉम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियरली एक्सप्रेस नहीं की। यही मेन प्रॉब्लम्स बनी। वो चाहते थे कि आप उनकी फीलिंग्स समझो, लेकिन उन्होंने खुद एक्सप्लेन नहीं किया कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। वो किसी बात से हर्ट हुए, लेकिन डायरेक्टली डिस्कस नहीं किया। वो किसी सिचुएशन की इनसिक्योर हुए, लेकिन ओपनली नहीं बोला वो, और धीरे धीरे वो फीलिंग्स अंदर जमा होती गई। फिर एक पॉइंट पर उन्होंने सोचा बेटर है मैं थोड़ा डिस्टेंस बना लूँ। यही उनका डिस्टेंस सिर्फ आपके किसी एक एक्शंस का रिजल्ट नहीं था, उसके पीछे उनकी बहुत अनस्पोकन फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस भी थी। वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग पड़े थे, इसलिए उन्हें लगा कि डिस्टेंस बनाना ही जो है अच्छा है, मतलब डिस्टेंस बना लो तो अच्छा रहेगा, पर रिजल्ट कुछ और ही मिल गया। और अभी आपका पर्सन आपके लिए बहुत तड़प रहा है, वो आपको फिर से पाना चाहता है या पाना चाहती है। तो चलिए यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है, किंग ऑफ कप्स का। क्या उन्हें आपसे कोई फेयर था? तो अब हाँ, यहाँ फेयर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और ये फेयर इंटरेस्टिंग है, और उन्हें आपसे नहीं कनेक्शन की इंटरसिटी से फेयर था। जब कोई कनेक्शन इमोशनली डीप हो जाता है तो पर्सन वैल्यूएबल फील करता है। उन्हें लगने लगा कि वो आपके साथ इमोशनली बहुत अटैच्ड हो रहे हैं, और अटैचमेंट के साथ साथ एक थॉट्स आता रहा, अगर कल ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं रहा तो क्या होगा। ये फेयर उन्हें इंटरनली डिस्टर्ब कर सकता था, इसलिए उन्होंने अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्टेंस चूज़ किया। कभी कभी पर्सन हर्ट को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए रिलेशनशिप से डिस्टेंस बना लेता है, और यहाँ भी वही एनर्जी दिखा दे रही थी। और यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है, 7 ऑफ वॉर्ड्स का ईगो भी रीज़न था। तो हाँ, कार्ड्स का आंसर है हाँ, ईगो का इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ ईगो का मतलब ये नहीं कि वो आपको केयर ही नहीं करते थे। ईगो यहाँ फर्स्ट स्टेप लेने से रोक रहा है।
उसके माइंड में ये थॉट्स चल रहे हैं आपके पर्सन के, पहले वो कांटेक्ट करें। आपके माइंड में भी थॉट्स हो सकता है, पहले वो बात करें। और इसी तरह दोनों साइड से साइलेंट हो गई। कभी कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फीलिंग्स की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती हैं कौन पहले झुकेगा। मतलब ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आपके बीच दोनों के, कि ईगो की वजह से आप बोलते थे वो पहल करे और वो बोलता था आप पहल करो, और इसी वजह से दोनों तरफ से मतलब साइलेंट को आगे कंटिन्यू किया गया। कभी कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फीलिंग्स की कमी बिल्कुल भी नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती हैं कौन पहले झुकेगा। और ये कनेक्शन भी इस एनर्जी से स्टक हुआ। उन्हें लगा कि अगर वो फिर फर्स्ट स्टेप लेंगे तो उनकी पोजीशन वीक हो जाएगी। लेकिन अब उन्हें ये रिलीज हो रहा है कि ईगो को प्रोटेक्ट करते करते कनेक्शन की हर्ट हो गया। मतलब कनेक्शन, आपका जो रिलेशन था वो हर्ट हो चुका है। इसी वजह से उनके माइंड में जो है रिग्रेट की एनर्जी दिख रही है, वो रिग्रेट कर रहे हैं इस रिलेशन के लिए। और एक और यहाँ पर कार्ड आ रहा है, यहाँ पर कार्ड्स का क्वेश्चन है क्या कोई थर्ड पर्सन इस डिस्टेंस का रीज़न था। अब ये क्वेश्चन बहुत लोगों के लिए दिमाग में चल रहा होगा, क्या कोई थर्ड पर्सन है या फिर नहीं। कार्ड्स का मेन फोकस थर्ड पर्सन पर नहीं आ रहा, मेन ब्लॉकेज इमोशनल कन्फ्यूजन, कम्युनिकेशन और पर्सनल इश्यूज का है। और कई व्यूअर्स के मतलब लाइफ में, मतलब कई व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में थर्ड पर्सन हो सकता है। ये नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। पर जैसे कहते हैं रिलेशन जिसके साथ नहीं चल रहा, हाँ बातचीत हो सकती है, बातचीत बहुत करता है आपका पर्सन। जिसे कहते हैं ना उसको आदत लग गई है कि बातचीत करने की, हाँ बातचीत मैंने करनी है, चाहे आपके साथ कर ले या फिर किसी और के साथ कर ले। जिसे कहते हैं मतलब और ही हिसाब का ये आपका पर्सन बातचीट करता है, ईगो दिखाता है, 2 दिन बात करता है, फिर तीसरे दिन वही हाल, यही चीज़ें जो है चलती जा रही हैं। अगर आउटसाइड इन्फ्लुएंस रहा भी हो तो वो इस कनेक्शन की मेन रीज़न नहीं दिख रहा। यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है, मैं खुद क्या चाहता हूँ। उनके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है, मैं खुद क्या चाहता हूँ। वो अपनी लाइफ, इमोशंस और रिलेशनशिप को लेकर इंटरनली कंफ्यूज रहे हैं, इसलिए बिना क्लियर एक्सप्लेनेशन दिए डिस्टेंस क्रिएट करना उनका वे बना। यही एक्सपेक्टेशंस उनको आगे जो है रिग्रेट फील करवा रही हैं। और एक और क्वेश्चन आ रहा है, उन्हें आपकी किस बात ने सबसे ज़्यादा हर्ट किया। तो चलिए अब यही देख लेते हैं। अब रीडिंग थोड़ी डीप हो रही है। उन्हें आपकी किस बात से ऐसा लगा कि शायद आप उनकी फीलिंग्स को उतना महत्व नहीं दे रहे जितना वो चाहते थे या फिर चाहती थी। हो सकता है उन्होंने आपके किसी रिस्पॉन्स को डिफरेंटली इंटरप्रेट ना किया हो सकता है किसी सिचुएशन में उन्हें लगा हो कि आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है, उनकी इंटरप्रेशन और एक्चुअल रियलिटी अलग हो सकती है। यही जो उन्होंने फील किया, और ज़रूरी नहीं कि एक्जैक्टली वही सच हो। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग ने डिस्टेंस को ग्रो किया। उन्होंने जो फील किया उसको फैक्ट मान लिया और फिर उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ रहा है। अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, चलिए यही देख लेते हैं। अब करंट थॉट्स देखते हैं, उसके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में आपकी मेमोरीज अभी भी एक्टिव हैं या फिर नहीं। चलिए यही देख लेते हैं। और यहाँ पर कार्ड्स का आंसर आ रहा है, कभी कभी वो पास्ट कॉन्वर्सेशंस को मेंटली रिप्लाई करते हैं। मतलब उसने मुझे ये बात क्यों बोली थी, उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए था, अगर मैंने उस वक्त कैलमली बात की होती तो आज कोई बात और होती। ये टाइप के थॉट्स उनके माइंड में, उनके दिमाग में चल रहे हैं। और एक और बात इम्पोर्टेंट एनर्जी यहाँ पर आ रही है, वो आपकी वैल्यू को डिस्टेंस के बाद ज़्यादा फील कर रहे हैं। जब आप सामने थे तब उन्हें आपकी प्रेजेंस नॉर्मल लगती थी, मतलब आपकी कदर नहीं थी जब आप उनके साथ थे।
लेकिन अब जब कम्युनिकेशन कम है तो आपकी एब्सेंस नोटिसेबल हो गई है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। वो आपको इम्पोर्टेंस देने लग पड़े हैं, मतलब इम्पोर्टेंट मानने लग पड़े हैं आपके पर्सन, और उन्हें रिलीज़ हो रहा है मैंने कुछ पास्ट में गलतियां कर दी हैं, इसी वजह से उनके अंदर रिग्रेट की एनर्जी बनी हुई है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जीज बता दी। अब देखते हैं एक और बार कार्ड्स को शफल करते हैं और बताते हैं आपके पर्सन के दिल में और क्या क्या चल रहा है, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि आगे की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले है, क्योंकि आगे के मैसेज यूनिवर्स की गाइडेंस से देने वाले हैं। मतलब यूनिवर्स आपको बहुत कुछ जो है इस रीडिंग के अंदर बताने वाला है, इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, यूनिवर्स आपको बहुत खास मैसेज देने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 यूनिवर्स यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आप जो बताएंगे यूनिवर्स बताएंगे, बाकी का जो भी रीडिंग के अंदर है आपको यूनिवर्स बताने वाले हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 यूनिवर्स किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके तो सबसे पहले हम कार्ड्स की एनर्जीज को निकाल लेते हैं आपके पर्सन की। एज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। ओके किंग ऑफ कप्स, द डेविल, Seven of Swords, Nine of Cups, Four of Cups, Ten of Swords, Five of Swords। यहाँ पर एनर्जीज हमने निकाल ली है। अब देखते हैं आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उन्हें अपनी गलती का रिग्रेट है या फिर नहीं। तो चलिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्या उन्हें अपनी गलती का रिग्रेट है या फिर नहीं? हाँ, यहाँ रिग्रेट की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वो अपनी डिस्टेंस को कॉम्प्लेटली जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, उन्हें अंदर से फील होता जा रहा है कि उन्होंने गलत किया, मुझे इतना दूर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन रिग्रेट होना और एक्शंस लेना दोनों अलग चीज़ें हैं। वो रिग्रेट फील कर सकते हैं, लेकिन ईगो और फेयर की वजह से अभी भी स्टेप डिले कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप वेट कर रहे हो उनका, तो सिर्फ उनके रिग्रेट को रीजन उनका प्रूफ मत समझिए। एक्चुअल प्रूफ तब होगा जब वो एक्शन लेंगे। और क्या उनके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं? तो कार्ड्स का आंसर है हाँ। आर्ट्स की एनर्जी में इमोशनल अटैचमेंट अभी भी प्रेजेंट है। कनेक्शन कॉम्प्लेटली जो है डेड नहीं दिख रहा, इमोशनली डेड नहीं दिख रहा, और उनके अंदर आपके लिए सॉफ्टनेस है, लेकिन वो अपने इमोशंस को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उनके दिल में, उनका दिल कह रहा है बात करनी चाहिए, माइंड कह रहा है पता नहीं सामने वाला क्या रिस्पॉन्स देगा, और यही रीज़न है कि फीलिंग्स होते हुए भी एक्शंस लो हैं। यानी साइलेंस को ऑटोमेटिकली फीलिंग्स ख़त्म हो जाना, मतलब ये नहीं समझना चाहिए। और यहाँ पर क्या वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं? तो यहाँ पर यही आपको आंसर देने वाले हैं कार्ड्स। यहाँ कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग आ रही है। उनके माइंड में कॉन्टैक्ट के थॉट्स अभी भी चल रहे हैं। क्या वो
सोच रहे हैं कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट की जाए, लेकिन पहला कॉन्टैक्ट सिंपल हो सकता है, एक नॉर्मल मैसेज, किसी बहाने से बात शुरू कर सकते हैं आपके पर्सन, या फिर कैजुअली सिचुएशन चेक करना चाहेंगे। वो इमीडिएटली इमोशंस इन्फेक्शन जो है नहीं करेंगे, पहले आपकी एनर्जी समझेंगे, आप एंग्री हो या फिर आप नॉर्मल हो, आप मूव ऑन कर चुके हो या फिर नहीं, या अभी भी कनेक्शन के लिए स्पेस है या फिर नहीं। ये समझने के बाद वो अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करेंगे। यहाँ पर उनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। अगर वो वापस बात करते हैं तो क्या होगा? कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने के बाद पास्ट की बातें सामने आ सकती हैं, जैसे कि जो फीलिंग्स पहले हाइड की गई थी वो डिस्कस हो सकती हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसकी क्लैरिफिकेशन हो सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको उनकी साइड समझने का चांस मिलेगा। लेकिन आपको भी अपनी फीलिंग्स क्लियरली बतानी होगी, खुलकर बातचीत करनी होगी, खुलकर फीलिंग्स खोलनी होगी अपनी। अगर वो कहते हैं मैंने ऐसा इसलिए किया, तो सिर्फ सुनना नहीं, ये भी देखना है कि उनके एक्शंस फ्यूचर में चेंज होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ एक्सपेक्टेशन से नहीं, कंसिस्टेंट बिहेवियर से रिपेयर होता है। और एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्या उन्होंने आपको लॉस करने का फेयर फील किया है या नहीं? हाँ, यहाँ फेयर ऑफ लॉस की एनर्जी आ रही है। जब तक आप इमोशनली अवेलेबल थे उन्हें लगा कि कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा, लेकिन डिस्टेंस के बाद रियलाइजेशन आ गया। अगर ये पर्सन जेन्युइनली मूव ऑन कर गया तो क्या होगा? ये थॉट उन्हें डिस्टर्ब करता रहा और इसी वजह से वो आपको लेकर ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट तो है ही, इसीलिए वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। आपके साथ रिलेशन जो है बहुत इमोशनल अटैचमेंट जो दिख रही है। पहले उन्हें लगता था कि टाइम उनके फेवर में है, मतलब अब उनका टाइम है, अब उन्हें लग रहा है टाइम वेट नहीं करेगा। यही दिमाग में उनके थॉट्स चल रहे हैं। और एक ये और क्वेश्चन आ रहा है, उनकी डिस्टेंस का असली रीज़न क्या था? अब तक जो एनर्जी सामने आई, उन्हें एक साथ देखो, क्योंकि उनकी डिस्टेंस का मेन रीज़न एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल घटना नहीं थी। मेन रीज़न थे उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस, कम्युनिकेशन गैप, ईगो, ओवरथिंकिंग और डीपर इमोशंस को हैंडल करने का फेयर था। और उन्होंने डिस्टेंस को सोल्यूशन समझा, लेकिन डिस्टेंस ने उनके इमोशंस को ओवर क्लियर कर दिया। अब वो आपकी इम्पोर्टेंस को पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही हैं। आपको अब क्या करना चाहिए? कार्ड्स आपको यहाँ एक बहुत क्लियर मैसेज देते हैं, चेज मत करो। आपको बार बार मैसेज करके उनसे एक्सपेक्टेशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें रियलाइजेशन हुआ है तो उन्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होंगी। आप अपनी लाइफ को पॉज मत करो, आप अपनी एनर्जी को अपने ऊपर रखो। और अगर वो वापस आते हैं तो सिर्फ ये मत देखो कि वो मुझे मिस करते दे, या फिर ये भी देखो क्या वो अब रिलेशनशिप को हेल्दी वे में हैंडल कर सकते हैं। क्या कम्युनिकेशन बेटर है, क्या रिस्पेक्ट है इस रिलेशन में, क्या कंसिस्टेंसी है इस रिलेशन में, क्या ओल्ड पैटर्न रिपीट तो नहीं हो रहे? ये एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये आपको जो है मेन जो है देखने होंगे। इसको इम्पोर्टेंट से और गौर से देखना होगा कि ये चीज़ें तो नहीं हो रही। और फाइनल आउटकम एनर्जी दिख रही है। अब रीडिंग की फाइनल एनर्जी पर आते हैं। ये कनेक्शन कॉम्प्लीटली क्लोज नहीं दिख रहा, फीलिंग्स और इमोशनल अटैचमेंट अभी भी प्रेजेंट है। डिस्टेंस का रीज़न फीलिंग्स की कंप्लीट अब्सेंस नहीं, बल्कि इमोशनल कन्फ्यूजन और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन का डोर भी कॉम्प्लीटली क्लोज नहीं है, लेकिन फ्यूचर का रिजल्ट दोनों के एक्शंस पर डिपेंड करने वाला है। अगर वो अपने ईगो को साइड में रख दे, पास्ट को ऑनेस्टली एड्रेस करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट्स दिखाते हैं, तो कनेक्शन को रिपेयर करने का चांस बनता है। लेकिन अगर वो सिर्फ मिस करते रहे, सिर्फ सोचते रहे और एक्शन नहीं लिए, तो सेम डिस्टेंस कंटिन्यू हो सकता है। इसलिए कार्ड्स का मैसेज सिंपल है, फीलिंग्स तो हैं, लेकिन फीलिंग्स को एक्शंस में कन्वर्ट करना जरूरी है।
तो आज की रीडिंग में जो सबसे बड़ा ट्रुथ सामने आया वो ये है कि उन्होंने डिस्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई थी। उनके अंदर खुद बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इमोशंस थे। उन्होंने कुछ चीज़ों को ओवरथिंकिंग किया, कुछ फीलिंग्स को हाइड किया, कुछ सिचुएशन को अपने माइंड में अलग मीनिंग दिया और फिर डिस्टेंस को सल्यूशन बना लिया। लेकिन डिस्टेंस के बाद उन्हें वही कनेक्शन और स्ट्रांगली फील होने लगा। अगर उनके अंदर रिग्रेट भी है, मिसिंग भी है और आपको लॉस करने का फेयर भी है, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आपको अपनी वैल्यू प्रूव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको उनके पीछे भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो पर्सन जनरली आपको अपनी लाइफ में चाहता है या फिर चाहती है, उसे अपने एक्शन से भी शो करना होगा। और अगर वो वापस आते हैं तो वो उनके वर्ड्स को सुनो, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी को ऑब्जर्व करना। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके दिल से कनेक्ट हो रही है, मैच हो रही है, तो कमेंट्स में मुझे मेरे कनेक्शन की सच्चाई और क्लैरिटी मिले, ये लिख दीजिए। और अगर आपको अपनी स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन के डिटेल्ड आंसर चाहिए तो पर्सन रीडिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। पर्सन रीडिंग में आप अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेकर आ सकते हो, जैसे कि उनके करंट फीलिंग्स, डिस्टेंस का रीज़न, थर्ड पर्सन, कॉन्टैक्ट, रीयूनियन और फ्यूचर डायरेक्शन। लेकिन पर्सन रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए जो सच सुनने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हम सच बताते हैं, कोई यहाँ पर फेक होप्स नहीं दी जाती, जो है शुगर कोट बिल्कुल भी नहीं की जाती। जो सच्चाई है हम मुंह पे बता देते हैं, और सच सुनने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। जिसको सच सुनने की क्षमता हो वही हमारे से पर्सन रीडिंग करवाइए। यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की नीड हो तभी आना, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत कीजिए, और जिसको सच सुनने की क्षमता हो वही आइए। हाँ, तो चलिए, मैं आपको सिर्फ वही ये नहीं बताऊंगा जो आप सुनना चाहते हो। कार्ड्स जो एनर्जी शो करेंगे, रीडिंग्स वही ओनर एक्सप्लेन करेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना ख्याल रखिए। आपकी वैल्यू किसी से साइलेंस के कम नहीं होने वाली। आप बहुत चीज़ें डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में ट्रिपल 1 लिख करके सारी सी एनर्जीज को सारी क्लेम कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई स्पेशल रीडिंग के अंदर। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।